नमस्कार दोस्तों, ये लारावेल से रिलेटेड अपना 11th ट्यूटोरियल है। इसमें आज अपन सीखेंगे ब्लेड टेम्पलेट के अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज कैसे करें। तो इसके लिए आ जाना है आपको अपने कोड एडिटर में। इसके बाद में आपको ओपन कर लेनी है web.php राउट फाइल अपनी। अब सबसे पहले अपन अपनी वेलकम फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पे अपन बनाते हैं एक वेरिएबल php@php एंड PHP। फिर इसके अंदर अपन बना लेते हैं एक वेरिएबल और इसके अंदर अपन टेक्स्ट दे देते हैं कोड पैरामीटर्स। अब इस वेरिएबल को मैं जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट। फिर यहाँ पे अपन एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम लिख देते हैं अपन डेटा, और अपन सीधा ही इसको प्रिंट कर देते हैं जैसे अपन लारावेल में प्रिंट कर रहे थे। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे दो कर्ली ब्रेसेस लगा के अपन इसको यहाँ पे डाल देते हैं। अब इसको अपन कंसोल में प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन कंसोल लॉग और यहाँ पे अपन इस वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं डेटा। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर डायरेक्टली अपन लारावेल का ये प्रिंट वाला जो फंक्शन है इसको यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर तो एक एरर आ जाएगी। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में मैं अपने ब्राउजर में आता हूँ। तो अब अपन अपने ब्राउजर में चलते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं अपने कंसोल में। तो यहाँ पे देखो एक एरर आ गया। और अगर अब मैं यहाँ पर आके इन दोनों फाइल्स को कमेंट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ और फिर अपने ब्राउजर में जाता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ पे अपन PHP वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट में यूज करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, तो उसके लिए एक नई डायरेक्टिव आती है जेसन। उसकी मदद से अपन अपने वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए अपन इसको यूज करते हैं। तो अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे लेते हैं जेसन। अब यहाँ पे अपन अपने वेरिएबल को प्रिंट करवा देते हैं टाइटल। अब यहाँ पे अपन अपने टाइटल को डाल देते हैं। फिर इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करके अपने ब्राउजर में आते हैं वापस से और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए इसने सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया अपने टेक्स्ट, ठीक है, जिसका नाम था कोड प्लानर्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अपन PHP वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट में रन करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को जेसन का यूज करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एरे बना लिया जिसके अंदर अपन ने नाम ले लिया राम श्याम सीता। अगर अब मैं इसको भी जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं अपने वेरिएबल को जेसन नाम की डायरेक्टिव में कॉल करा दूंगा और यहाँ पे इस फाइल को सेव कर दूंगा और मैं आपको ब्राउजर में चल के इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अपना एरे यहाँ पे प्रिंट हो गया है, राम श्याम सीता ऐसे कैसे। अब यहाँ पे मैं इस वैल्यू को आपको फॉर ईच लूप में प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने कोड एडिटर में आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे अपन एक लूप स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट का फॉर ईच लूप लिया जिसमें यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल का नेम लिया जिसके लिए अपने को फॉर ईच लूप चलाना है। फिर यहाँ पे फॉर ईच मेथड अपना, फिर उसके बाद में यहाँ पे फंक्शन, फिर यहाँ पे एक फंक्शन रन होगा इस एरे की वैल्यू के लिए जो हमारा डेटा के नाम से वेरिएबल है, जिसमें जितनी भी वैल्यू आ रही है हर वैल्यू के लिए ये लूप हमारा रन होगा। और इसके अंदर आकर अपन करना क्या चाहते हैं, अपने कंसोल में इस सारी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एज ए पैरामीटर एक वेरिएबल पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपन लेते हैं एंट्री। यहाँ पे अपन ने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर अपनी वैल्यू पास होती रहेगी। इसको ही कॉपी करके अपन कंसोल लॉग में भी डाल देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए ये ब्लेड टेम्पलेट का कोई लूप नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का लूप है। और अब फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद में अपने ब्राउजर में आओ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करो। तो ये देखिए इसने हर एक वैल्यू को अलग अलग प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट का एक नया तरीका भी बताता हूँ इस काम को करने का। तो देखिए सबसे पहले इसको तो कॉपी कर लो, फिर इसके बाद में इसको कमेंट कर दो और नीचे एंटर मारो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। और यहाँ पे अपन लेते हैं अपने ब्लेड का तरीका। यहाँ पे दो कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे मैं लेता हूँ जे कैपिटल लेटर में रहेगा, फिर इसके बाद में एस, फिर यहाँ पे दो कोलन, इसके बाद यहाँ पे लिखना है अपने को फ्रॉम, फिर राउंड कर्ली ब्रेसेस और फिर इसके अंदर अपने को वेरिएबल का नेम। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अपन ब्लेड टेम्पलेट का फीचर ही यूज कर रहे हैं। तो यह है एक जावास्क्रिप्ट का नया तरीका। तो इसके बाद में अपन इस फाइल को सेव करते हैं।
सेव करने के बाद में अपने ब्राउजर में आते हैं और यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए अपने सारे नाम ऐसे कैसे प्रिंट हो रहे हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अपन किसी भी PHP वैल्यू को अगर जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको अपन कैसे प्रिंट करें। या तो अपन @JSON से इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर अपन ने जो ये नया तरीका लगाया JS फ्रॉम का, ये भी अपन लगा सकते हैं और इससे भी अपन अपने PHP के डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। अभी आपने जितनी भी ये वैल्यू स्टैटिक ली है ये सारी वैल्यू अपन डेटाबेस से लेंगे आगे आने वाले वीडियो में। अब हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट और CSS को टेम्पलेट इनहेरिटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सीधा प्रैक्टिकल से। तो सबसे पहले आपको अपनी लेआउट की F फाइल ओपन कर लेनी है जो अपन ने पिछले वीडियो में बनाई थी। इसको ओपन करने के बाद में आपको तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एरिया डिफाइन करूंगा कि मेरे को जावास्क्रिप्ट कहाँ पे लगानी है। तो देखिए मैं बॉडी टैग से पर अपनी जावास्क्रिप्ट एंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले यूज करने वाले हैं डायरेक्टिव जिसका नाम है स्टैट्स। अब इसके अंदर अपन यहाँ पे इसको नेम भी दे देते हैं स्क्रिप्ट, क्योंकि अपने को यहाँ पे स्क्रिप्ट लेनी है तो अपन इसको स्क्रिप्ट नेम से डिफाइन कर देते हैं। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि अपन ने सेम सा काम इससे पिछली वीडियो में अपन ने किया था जहाँ पर अपन ने यील्ड को यूज किया था कि जब भी अपने को यील्ड में डेटा ऐड करना होता है तो दूसरे व्यू की फाइल में सेक्शन ऐड करना होता है। मगर यहाँ पे स्टैक के केस में ऐसा नहीं होता है। इसके केस में अपन यहाँ पे पुश डायरेक्टिव का यूज करते हैं। तो अब हम इसको यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है वेलकम फाइल में। अब मैं यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऐड करना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी पुश नाम की डायरेक्टिव को लिखूंगा पुश। तो ये देखिए पुश मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे इसको एंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी डायरेक्टिव का नाम ले लेता हूँ जो अपन ने लिखा था स्टैक में स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे आप फाइल ऐड करना चाहते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की, जिसके लिए अपन जावास्क्रिप्ट का टैग लिखते हैं स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे अपन अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉल कराते हैं तो उसके लिखते हैं src। फिर इसके बाद में अपनी फाइल का नेम, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ example.js.js। मैंने इस नाम की फाइल कोई क्रिएट नहीं की है, मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहा हूँ उस मेथड के लिए। तो अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और इसके बाद में अपने ब्राउजर में आते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। इसके बाद में इसको व्यू सोर्स करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं अपन। तो ये देखिए अपन ने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऐड की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। अब इसी उसके अंदर अपन मल्टीपल जावास्क्रिप्ट को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली jQuery.js, एक फाइल मैंने यहाँ पे बना ली bootstrap.js। फाइल को सेव करता हूँ, ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए jQuery, bootstrap और एग्जाम्पल के नाम से अपनी 3 फाइल यहाँ पे ऐड हो गई है। ये जो तीनों जावास्क्रिप्ट की फाइल है ये सिर्फ हमारे होम पेज पे ही शो होगी, बाकी अदर पेज पे ये शो नहीं होगी। तो अपन ने वेलकम पेज में देख लिया। अब अपन आते हैं अबाउट पेज पे। अबाउट पेज पे यहाँ पे अपन करते हैं व्यू सोर्स। तो ये देखिए अपने को यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट की फाइल शो नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि हमने सिर्फ वेलकम पेज पे डेटा पुश करवाया है। इस तरह से हम किसी भी पेज के अंदर स्पेशल अपने को जावास्क्रिप्ट या कोई CSS लगानी हो तो हम पुश डायरेक्टिव की मदद से लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे सेम नाम की पुश डायरेक्टिव का मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद में मैं यहाँ पे इन 2 को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में अपने ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पे व्यू सोर्स को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए पहले इसने 3 फाइल को रन किया और उसके बाद में उसने अपनी दूसरी फाइल को भी यहाँ पे रन कर दिया जो अपन ने test.js के नाम से बनाई। तो अपन इसको मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है हमारी पुश नाम की डायरेक्टिव का। हम एक ही पेज में सेम नाम का पुश बार बार काम में ले सकते हैं। अब जैसे कि अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि अपन ये काम सेक्शन के साथ नहीं कर सकते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पुश को हम CSS के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है आपकी F फाइल के अंदर और इसको कॉपी कर लेना है एक बार आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको जहाँ पे CSS को डिफाइन करना है वहाँ पे आ जाना है। जैसे ये अपनी फाइल आ रही है style.css, हम इसके नीचे अपनी CSS डालना चाहते हैं तो यहाँ पे अपन लिखते हैं
स्टैक का नाम दे देते हैं स्टाइल। तो यहाँ पे स्टाइल से अपने को याद आ जाएगा कि अपने को यहाँ पे CSS लिखनी है। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में अपन वापस आते हैं अपने होम पेज में। तो अब हम यहाँ पे नीचे आके पुश डायरेक्टिव का यूज करते हैं। के लिए अपन ने लिखा पुश और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ स्टाइल। तो अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे CSS को कोड कराना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लिंक और href में मैं अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ /example.css। जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो अब अपनी फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद में आपको अपने ब्राउजर में आना है। ब्राउजर में आके आपको सोर्स कोड को रिफ्रेश करना है। तो ये देखिए यहाँ पे अपनी CSS ऐड हो गई है। तो अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अपन पर्टिकुलर किसी पेज के लिए CSS और जावास्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हम पर्टिकुलर पेज के लिए यहाँ पे इस तरीके से CSS और जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने होम पेज के अंदर ही इन पेज स्टाइल लगाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। वो अपन कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए अपन सेक्शन भी यूज कर सकते हैं या फिर उसके लिए अपन एक नया तरीका काम में ले सकते हैं प्रीपेंड। प्रीपेंड यहाँ पे अपने दो काम करता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रीपेंड स्टार्ट और एंड, और फिर यहाँ पे अपन प्रीपेंड का नेम दे देते हैं। प्रीपेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसका यहाँ पे एंड हो गया। प्रीपेंड भी पुश की तरह ही काम करता है, जिसकी मदद से अपन जावास्क्रिप्ट का कोड और CSS का कोड लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये दूसरा काम भी करता है कि किससे पहले इसको ऐड करना है। तो देखिए मैं जाता हूँ अपनी फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये स्टैक स्टाइल जो अपन ने लगा रखा है ये इससे पहले और style.css जो अपनी ये लग रही है इसके बाद में ये यहाँ पे ऐड कर दे, जो भी अपनी CSS होगी इन दोनों के बीच में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में अपनी वेलकम फाइल में आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एरिया डिफाइन कर देता हूँ स्टाइल। तो अब ये क्या करेगा, उन दोनों के बीच में अपनी CSS लगा देगा। तो मैं यहाँ पे एक CSS लेता हूँ, स्टाइल टैग ले लिया मैंने स्टाइल का। इसके बाद में मैं एक CSS लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ अपनी मेन ड्यू का नाम है पेपर। तो यहाँ पे मैं उसकी CSS को चेंज करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देता हूँ उसके लिए बैकग्राउंड, और इसका बैकग्राउंड में चेंज करता हूँ रेड, और इसके बाद में इसकी फाइल को अपन सेव कर देते हैं। अब अपन चलते हैं अपने ब्राउजर में। ब्राउजर में आके अपन होम पेज पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए अपन ने जो कलर चेंज किया था वो इसमें हो गया है। और अगर अपन दूसरे पेज में देखते हैं तो उसमें ये कलर चेंज नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने सिर्फ होम पेज पे ही CSS लगाई है। अब मैं आपको इसको व्यू सोर्स करके भी दिखाता हूँ एक बार। तो ये देखिए हमारे हेड टैग के अंदर हमारे स्टाइल टैग को यहाँ पे इसने डाल दिया है, और किया भी कहाँ पे, इसने example.css से जस्ट ऊपर। मगर अपन ने जो ऑलरेडी स्टाइल की फाइल बना रखी थी उसके बाद में इसने ऐड किया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने यहाँ पे टैग फाइल को यहाँ पे लोड किया हुआ है, जिसके लिए अपन ने स्टैक भी यूज किया स्टाइल। तो मैंने यहाँ पे कहा था प्रीपेंड करे। प्रीपेंड का मतलब होता है उससे पहले इसको ऐड कर दे, जो भी हम यहाँ पे CSS लगा रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है अपनी जावास्क्रिप्ट और CSS को लगाने का। इसमें हम एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं कि किससे पहले अपने को ये काम करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि अपन राउट फाइल की मदद से व्यू फाइल के अंदर डेटा कैसे पास करें डायनेमिकली।